दीक्षा लेनी थी भगत जी। संकल्प नाम दीक्षा लेना है। जी जी कहाँ भगत जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एमपी इंदौर से बोल रहा हूँ। अच्छा, कितना समय हो गया ज्ञान सुनते हुए परमात्मा का? भगत जी मेरे को ज्ञान सुनते हुए मतलब 2012 में नाम दीक्षा मिली थी मेरे को। हम्म 18 जो जो फिर 14 में जो अपना कांड हुआ था। हम्म इसके पहले पहले जो चल गया था भक्ति जो भी बनी थी वो बन गई थी। हम्म उसके बाद 14 के बाद फिर नहीं भक्ति बनी भगत जी। फिर वो ऊपर वो तारीखों पे जाते थे आते थे। इसके बीच से फिर जो ये भक्ति चली नहीं। फिर ये कुछ दिन चले और टूट जाए। फिर वो शराब पीना ये करना ये खाना वो खाना। बाकी हम्म। इधर उधर पूजा पाठ तो नहीं करी थी भगत जी मैंने कहीं पर भी। हाँ एक बार ये जब कोरोना आया था तो ये वीडियो चल रहे थे उस टाइम पे तो मैंने एक वीडियो देख लिया था वो उसका पंडोकर सरकार का। हम्म, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उस भाव से तो नहीं पर उन्होंने बताया था कि अपने घर में ये कपूर वपूर जलाना रहता है तो जिससे क्या है कि कुछ नहीं होता है। बस इतना सा मैंने ये करा था। बाकी भगवान तो भगवान ही अंदर में मानता हूँ। और भगत जी ये अभी क्या है मेरी परेशानियां बहुत बढ़ गई है। मेरे को तकलीफें चालू हो गई है अब। हम्म। देखो भगत जी, बात ऐसी है, गलती तो हुई है भगत जी, जी भगत जी है ना। पूरी हर पूरी गलती हो गलती भी, गई है। जो मेन गलती है परमात्मा की नजरों में अनुपासना वाली। हाँ भगत जी वो लेकिन अब भी वो भगत जी बात वही है। देखो, वैसे दास लंबा ना बोल के शॉर्ट में आपको ये बताना चाहेगा जी। कि इस समय परमात्मा धरती पे प्रकट है। हाँ और भगत जी। इस समय लाख गलतियां करके भी यदि भगत जी हम उनसे क्षमा याचना कर लेते हैं और आगे के लिए यदि हम उनको विश्वास दिलाएं कि आगे कभी भी ऐसा दास की तरफ से नहीं होगा, तो भी भगत जी परमात्मा माफ करेगा इस समय, क्योंकि इस समय आया हमारे को सारी गलतियां माफ करके वो लेने के लिए। जी जी और भगत ये जी। जो भक्ति की जो प्रेरणा है भगत जी, ये प्रेरणा भाई इस परमात्मा से जुड़ के सत भक्ति की प्रेरणा तो परमात्मा ही कर सकता है, काल तो करेगा नहीं भगत जी। तो वो आपके अंदर जो सत प्रेरणा हुई है, वापस आप जो अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं, तो ये गुरु जी की ही दया समझो आप। भगत जी नामदान सेंटरों पे जाके मैंने 10 10 20 20 बार नाम शुद्ध करवा लिए। मैं शुद्ध करवा के आऊं 2 दिन 3 दिन भी नहीं नाम चलता और टूट जाता है। उससे दस कुछ नहीं बीस होना भगत जी, वो बीस कोई। बार मैंने नाम शुद्ध हाँ, करवा लिया है। 20 बार नाम शुद्ध करवाया भगत जी। वो ऐसे नाम शुद्ध भगत जी नहीं होता है जब तक हम हृदय से अपनी गलती की क्षमायाचना परमात्मा से नहीं मांगते हैं ना। और जब तक वो परमात्मा माफ नहीं करेगा तब तक ये ऐसे थोड़ी नाम शुद्ध होते हैं। ये तो फिर वो पंचर से हो गए। ये तो ऐसे नहीं जी होते नाम शुद्ध। ऐसे तो गली गली में लेके बैठे हैं। ये तो ये जितने भी नामदान केंद्र जो खुले हुए हैं ना भगत जी, जी ये जी। तो काल ने जानबूझ के इसलिए खोले हैं कि इन आत्माओं को एक ऑप्शन मिल जाए कि कोई बात नहीं यार, नामखंड हो जाएगा तो शुद्ध करवा लेंगे। मतलब भक्ति को सीरियस लोग ना लें, इसलिए काल ने ये नामदान केंद्र खुलवा दिए। अगर नामदान केंद्र ना हो तो आदमी 20 बार सोचेगा भगत जी गलतियां करने से। भगत जी आपके वीडियो जब से देख रहा हूँ जब से मैंने आपके वीडियो देखना प्रारंभ किए तब से तो मैं उधर नामदान सेंटर पे तो नहीं गया हूँ। औरों को भी यही बताता हूँ कि वो फर्जी नामदान केंद्र है। आप ये सच्चाई देखो ये वीडियो देखो। इनमें प्रमाण दे रहे हैं भगत जी। तो आंखों देखे प्रमाण के बाद मैं जाता तो नहीं हूँ। लेकिन बस ये क्या है मेरे से भक्ति नहीं चल रही है। भक्ति ये बन नहीं भक्ति पा भगत रही जी है आपकी तब मर्यादा। तक नहीं चलेगी जब तक आप एक बार बिल्कुल अपने आप को दोबारा से मतलब साफ साफ सुथरा नहीं कर लोगे ना। और साफ सुथरा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये देखो क्या वास्तव में आपको भक्ति करनी है अब आगे। अगर बस वास्तव में भगत जी आपको मेरे भक्ति को करनी है अब तो फिर आ, आप भगत जी आप गलतियां नहीं करोगे आगे। क्योंकि नहीं जब, करूँगा। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले तो परमात्मा का वैसे ही आप जी अपना दरबार लगाओ जैसा आपने कभी नाम दीक्षा लेते समय लगाया था अपने घर पे। जी। और गुरु जी से हृदय से जाने अनजाने की सारी गलतियों की क्षमा याचना मांगो दंडोत करके। वापस परमात्मा का एक बोतल पानी का भर लो। कुछ नहीं भगत जी, कुछ नहीं करना। अगर पहले का चरणामृत है तो ठीक है, नहीं है तो एक सादा बोतल पानी की भर लो और मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा आप अपनी वचन शक्ति से इसको अपना अमल के चरणामृत बनाइए। मेरे लिए तो यही आपका चरणामृत है, भक्ति विश्वास की है।
ठीक है, और उसके बाद आप भगत जी वापस इस भक्ति पे ऐसे लगो जैसे आपने आज ही नाम लिया है। आप जानते ही नहीं कि आपने पहले नाम भी लिया था, या आपका कोई नाम भी टूट गया, मर्यादा भी टूट गई, आप उन चीजों को आप जी भूल जाना। और ये भगत जी मेरे पास जो वो पुरानी भक्ति बोध है और वो मंत्र दीक्षा कार्ड है, तो उनका क्या करना है? वो आप रखो भगत जी। देखो, आप संकल्प तो भगत जी, भाई नाम तो आपका लिया हुआ है ना, तो संकल्प आपने केवल इस बात का करना कि गुरुजी आगे से मैं आपको कोई भी गलती का मौका नहीं दूंगा। बाकी आपने वो वही मंत्र जाप करना है, वही मर्यादा है, वही भक्ति है, वही आरती है, वही सारा सब कुछ जी भगत जी। है ना। भक्ति वही करनी है, सारा सिस्टम वही है। बस संकल्प केवल ये कर लो कि आज के बाद आगे से आप गुरुजी को कभी दुखी नहीं करोगे, कोई भी ऐसा कोई भक्ति विरुद्ध कोई वो काम करके। कोई कुछ भी नहीं फिर क्या करूंगा होता है ना भगत भगत जी। जी, देखो, ये झटका तो भगत जी देखो लगना लगना था, ये झटका तो सबके लगना है भगत जी, क्योंकि मैनेजमेंट से जुड़ के आदमी बिल्कुल मतलब वो नहीं हो सकता, पाक साफ नहीं रह सकता आदमी, क्योंकि मैनेजमेंट खुद गलत है, उसकी संगति करके हम सही नहीं रह सकते भगत जी। तो एक बार ये ठोकर लगनी बहुत जरूरी थी, ताकि आगे के लिए भगत जी हम सावधान रहें, थोड़ा हम सीरियस हो हम इस भक्ति के प्रति। आज भगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मेरे को ऐसी घबराहट हुई कि मैं अभी ये करवाने आया हूँ, हॉस्पिटल में बैठा हूँ। मैंने आज प्रण भी किया, शंकर रोज प्रण करता हूँ, कल से ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, कल से भक्ति करूंगा। लेकिन भगत जी भक्ति सुबह सुबह प्रण करता हूँ, शाम को प्रण टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है ना, क्योंकि हम अब जैसे आपने भाई दास से बातचीत की, ठीक है, और फिर जी। आप जब गुरुजी से प्रण करो, और जब तक आप उन पहली वाली बातों को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालोगे ना, तब तक भगत जी आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। जी जी आप तो भगत जी। नए तरीके से इस भक्ति की शुरुआत करो, आप एक प्रकार से, कि आप भूल जाओ कि आपने पहले नाम लिया था। अब आपको आज सारे सच्चाई का पता है, सब कुछ पता है, ठोकर आपको लग चुकी है। अब आप गलती नहीं करोगे भगत जी। और नहीं दूसरी बात करूंगा। भगत जी, साध संगति के अभाव में आदमी गलतियां करता है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं, तो उसके बिना भगत जी हमारे से गलतियां होती हैं फिर ये। तो भगत जी मैंने तो 14 के बाद बहुत ये भगत जी मांस शराब और दारू और ये सब सब इतना खा पी लिया कोई है बात कि नहीं, आपने मेरा। कितना भी खा लिया हो भगत जी, आपने चाहे गोदाम के गोदाम खाली कर दिए हो, वो चीज कोई मायने नहीं रखती भगत जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कोई। भाई शराब तो पहले भी पीते थे, अब कौन सी वो नई नई बात हो गई, लेकिन ये है कि अब आगे मत पियो बस। अगर फाइनली अगर आपने ये कर लिया ना, आप ये सोच लो जी। कि गुरुजी की तरफ से आपको ये लास्ट चांस है। इसके बाद यदि आपने गलती कर दी, फिर चाहे आप कहीं ना कर लेना भगत जी। नहीं भगत जी, बस ये मेरा आखिरी था। इसके और बाद इंदौर मैं। के कुछ भगत हैं, आप नंबर नोट कर लो, विनोद दास जी हैं एक, वहाँ पे सात संगतियां रखवाते हैं वो। जी जी। आप उनके नंबर ले लो, उनसे आप संपर्क करो, उनके संपर्क में रहो, मिला जुला करो, फोन पे बातें किया करो थोड़ा सा। जी हाँ, जी भगत जी, नंबर नोट लिख। करो तो। जी भगत जी बोलिए। हेलो। विनोद 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 राजकोट, देखो भगत जी, हाँ बोलिए। 8319 8319 8319 570 570 8319 570 509। 509। हाँ एक बार चेक कर लेना भगत जी। हाँ, एट तो थ्री 195। एट 8319, हाँ। एट एट थ्री थ्री वन नाइन 570 509। हाँ ठीक है भगत जी। एक नंबर और ले लो, अगर ये ना मिले तो उनका भाई है, वो इंदौर में रहता है वहीं पे कहीं, उनका। आप उनका भी ले लो, उनका भाई के नाम का तो पता नहीं, नंबर है मेरे पास। हाँ दोनों हाँ में से ठीक है। किसी भी फोन कर लेना, 9098। एक नंबर और नोट करो। हाँ, 9098, जी भगत जी। 9098 नाइन जीरो नाइन 475। एट 475 हाँ, 475 369। 369। ये इनका विनोद जी का भाई है, ये भी वहीं इंदौर रहता है। जी ये जी। हर महीने वहां पे सात संगतियां रखवा रहे हैं, मालिक की दया से, दृढ़ आत्माएं हैं परमात्मा की। जी जी। आप इनको दास का थोड़ा सा रेफरेंस दे देना कि पवन भगत जी से बातचीत हुई थी, तो उन्होंने आपके नंबर दिए हैं और ऐसे ऐसे बात करके है। जी तो जी इनके भगत जी। संपर्क में रहोगे ना, तो थोड़ी सी भगत जी हिम्मत बनी रहेगी।
अकेले भक्ति नहीं हो हाँ। पाएगी। मेरे इस एरिया में तो भगत जी कोई भी नहीं है। हाँ तो आप इनसे वो संपर्क भगत दो, रखो बस। वो 2-4 भगत हैं, 10-15 भगत जी, वो सब मैनेजमेंट से वो जुड़े कुछ हुए वो हैं। उनकी संगति करो ना करो, उल्टा नुकसान में जाओगे, उनका तो आप नाम ही छोड़ दो। ठीक है भगत जी। है ना, आप इनसे संपर्क करो और बिल्कुल निसंशय होके कि बस कोई चीज नहीं हमने। भाई जैसे मान लीजिए भगत जी, ऐसा ना देखो, हमने कोई आज कोई पहली बार तो इस परमात्मा का नाम लिया नहीं है। हमने भगत जी असंख्य जन्मों से हम ही भक्ति करते आ रहे हैं ना। जी। और असंख्य जन्मों में हम पार नहीं हुए, इसका मतलब हर बार हमने गलती कर दी, भगवान से हम दूर हो गए। लेकिन आज हमें ध्यान नहीं है ना कि हमने पिछले जन्म में हमने कभी नाम भी लिया होगा। ऐसे ही आप ये भूल जाना कि मैंने पहले नाम लिया था। आप ये सोचो कि मैंने आज ही नाम लिया है बस, और मैं कोई गलती नहीं करूंगा अब। ठीक है भगत जी। क्योंकि तो मालिक वो बहुत। भगत जी, हाँ, वो मंत्र कार्ड जो मेरे को मिला है उससे नाम जप सकता हूँ क्या? नाम जपो मंत्र कार्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो थोड़ा सा बाकी की जो विधियां हैं वो धीरे धीरे, जैसे आरती वगैरह है, वो सब आपको समझ में आ रही होंगी अब। हाँ ठीक है भगत है जी। ना। और बाकी हाँ उन ठीक भगतजियों है। के संपर्क में रहोगे तो धीरे धीरे कोई और दिक्कत नहीं। वो अमृत जल जो नामदान केंद्रों का है उनको उपयोग कर सकते हैं कि नहीं, उनका नहीं अमृत करना है जल का कुछ नहीं? उपयोग करो, वो नामदान के अंदर से लाया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको मालिक के दरबार में रख के परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमेश्वर, आप मतलब मेरे लिए तो यही आपका चरणामृत है परमात्मा। और आप चाहो तो भगत जी बोतल भर के रख लो, वो भी अगर विश्वास है तो वो भी चरणामृत ही बन जाएगा। चलो ठीक है भगत जी, ये है तो ना। आप हम। आप उसको छोड़ दो, पहले वाले को आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भगत आप तो जी। नया पानी का बोतल भर के, और देखो भगत जी, तभी तो विश्वास बनेगा, वरना फिर विश्वास का क्या मतलब रह जाएगा फिर। हम तो उसी हाँ। पानी को पी रहे हैं भगत जी, हम तो बिल्कुल साफ सुथरा भर के धरते हैं परमात्मा के दरबार में। मालिक से प्रार्थना करते हैं, घर में आरती सत्संग चलता है, मंत्र होते हैं, तो सबद शक्ति क्यों नहीं जाएगी। कहे कबीर जी सुनो जी। बे साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। अब नामदान पे हम लाए हैं, नामदान पे हमें क्या पता भगत जी वो महेंद्र का है, वो गुरु जी का है। जी जी भगत जी। और हम अपने घर पे रखेंगे, भगवान से अरदास करेंगे, तो वो हमारे गुरु जी का हो जाएगा। ओ भगत जी, और वो मीरा जी जब ने वो कौन सा वो मीराबाई कौन सा मतलब उसने कोई जहर को कोई मतलब वो करवाया था किसी लेबोरेटरी में। उसने भी तो, उसने तो जहर को ही पीने से पहले परमात्मा से प्रार्थना कर ली थी। हाँ जी भगत जी। तो फिर भगत जी परमात्मा धरती पे है, ऐसी बात नहीं है। विश्वास जरूरी है इस भक्ति में। हाँ भगत जी, एक एक थोड़ा सा आज मन में एक थोड़ा सा शंका भ्रम हो गया था कि हम्म। जो ये बरवाला कांड हुआ था, तो ये भक्तों को इतनी मार क्यों पड़ी, इनका क्या कारण था क्या? समृद्ध की शरण में होने के बाद भी इनको गुरु जी के इतनी ज्ञान विरुद्ध भयंकर। चलने से भगत जी, मर्यादा तोड़ने से, मर्यादा तोड़ोगे तो परमात्मा क्या करेगा, उसका एग्रीमेंट है काल के साथ। आप अच्छा हाथों में भगत। लठ पत्थर पेट्रोल बम लेके, काले कपड़े पहन के पुलिस वालों को मारने के लिए बाहर खड़े हो गए। तो परमात्मा ने आपको आश्रम में भगत बनने के लिए बुलाया था या फिर गुंडागर्दी के लिए बुलाया था। हाँ भगत जी, और तो वो तो मर्यादा टूटेगी तो मैं क्या होगा भगत जी। और जब आश्रम में वो भगत जी, जब वो कांड हो रहा था ना, उसके एक रोज पहले ही निकल के ऐसी परमात्मा की रजा हुई, नहीं तो बहुत मार खाते भगत जी, वो तो विरुद्ध हो ही गए थे चलो सब। मालिक की दया समझो, आप निकल गए टाइम। ठीक है भगत जी। अभी आप लोगों मालिक की भक्ति में निसंशय होके लोगो भगत जी, लेकिन अब आगे गलती नहीं बड़े भाई। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा भगत जी, हाँ, नहीं और बाकी करूंगा। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि परमात्मा नाराज होगा। अगर परमात्मा नाराज होता तो आपको वापस जुड़ने की प्रेरणा जिंदगी में नहीं करता। इसका मतलब परमात्मा ने आपको पहले माफ कर दिया। ठीक है भगत जी। गुरु जी की प्रेरणा के बिना इस भक्ति से आप वापस जुड़ने के लिए नहीं तैयार हो सकते, ध्यान रखना। क्योंकि काल तो हाँ इस भक्ति से आपको दूर करेगा। जी तो जी। जुड़ने की प्रेरणा तो गुरु जी कर रहे हैं ना, तो गुरु जी तो आपको पहले माफ कर दे रहे हैं। और भगत जी, जैसे कि मेरे भाई, थोड़ी सी मेरी साहब बात सुन लीजिए। हाँ। और मेरे भाई ने मेरे को मकान बना के दिया है इंदौर में। तो उनका उनके उनका भार मेरे ऊपर रहेगा भगत जी। और ये वो क्या, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे भी देते हैं। और वो गुरुजी के विरुद्ध वो गुरुजी के बारे में तो बहुत विरोधी हैं गुरुजी के तो। कोई बात नहीं भगत जी, कोई कोई भार वार नहीं है, वो अपनी मर्जी से आपकी मदद कर रहा है ना। हाँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा जब भी आपको कभी सक्षम बनाए तो क्या पता भाई, भविष्य में परमात्मा आपकी तरफ से उसकी कोई मदद करवा देगा। जी जी। है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भगत जी, आप तो एक बिल्कुल। उधार रूप में समझो उस चीज को, कि परमात्मा हाँ। जब भी ये दास इस लायक होगा तो भाई को जरूर वापस लौटाएगा, बस ये रखो अपने मन में। जी जी भगत जी। ठीक है। ठीक है हाँ, भगत जी। सत साई बड़े। सत साहेब भगत जी।